DSR पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं रजनीकांत द्विवेदी कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक का पहला अध्याय जो कि हम लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया है, कविता हिमालय, इसका प्रश्न उत्तर भी मैंने आप लोगों को बताया था। कक्षा 4 के सभी बच्चे इस बात को ध्यान देंगे। ये पहली जो कविता है हिमालय, जो कि दृढ़ बनने की प्रेरणा हमें देता है, दृढ़ यानी अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इस कविता को मैंने अच्छे ढंग से आप लोगों को बताया था, पढ़ाया था। इसका प्रश्न उत्तर भी हमने बताया था, लेकिन फिर से मैं इस अध्याय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि इस कविता का जो भी प्रश्न उत्तर है इसको हम एक एक शब्दों में, एक एक वाक्यों में हम अच्छे ढंग से देखेंगे और फिर इसकी पुनरावृत्ति करते हुए इसका प्रश्न उत्तर लिखकर उसको गृह कार्य के रूप में नोटबुक में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। चलिए, ये हमने पढ़ा दिया था कि ये जो हिमालय कविता है वो इसमें कवि सोहनलाल द्विवेदी ने हमें इस बात की पुनरावृत्ति, इस बात का एहसास दिलाया है कि जिस प्रकार हिमालय, जो कि पर्वतों का राजा कहलाता है, सबसे बड़ा है विश्व में, दुनिया में हिमालय सबसे बड़ा है, हम भी हिमालय की तरह कैसे अडिग रहते हुए बड़ा बन सकते हैं, इसी बात को इसमें इन्होंने बताया है। तो चलिए इसका प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में हमने आप लोगों को बताया था, इसको आप ध्यान से फिर से देखेंगे। हिमालय किसमें न डरने के लिए बता रहा है, आंधी पानी दोनों में। इसका ऑप्शन हम लिखेंगे, दोनों में। हिमालय किनसे लड़कर खड़ा है, बाधाओं से लड़कर खड़ा है। कवि ने सभी से बड़ा किसे कहा है, कवि ने सभी से बड़ा हिमालय को कहा है। उसके बाद हमने मौखिक प्रश्न का भी उत्तर हम आप लोगों को बता दिया था। कविता में कवि किसके बारे में बता रहे हैं, तो सभी लोग जानते हैं, हिमालय के बारे में बता रहे हैं। कवि के अनुसार हम सब कुछ कैसे पा सकते हैं, तो कवि के अनुसार हम अपने जीवन में सब कुछ अचल रहते हुए, अपने पथ पे अचल रहते हुए, अडिग रहते हुए पा सकते हैं। इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। तो चलिए, मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य लिखित प्रश्नों का उत्तर करवाना था, इसलिए मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूं कि आप सही ढंग से इसका उत्तर नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। डरो ना आंधी पानी में पंक्ति का क्या अर्थ है? डरो ना आंधी पानी में पंक्ति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में आए हुए कष्ट, मुसीबत या बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना साहसपूर्वक करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? साहसपूर्वक। दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार जग यानी संसार में सफलता किसे मिलती है? कवि के अनुसार संसार यानी इस दुनिया में जो व्यक्ति अपने पथ पर अडिग यानी अचल रहता है, उसी को सफलता मिलती है। कविता में कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? कविता में कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा इसलिए कहा है क्योंकि वह अपने जीवन में आए हुए सभी बाधाओं का सामना साहसपूर्वक किया है। चौथा प्रश्न, इस कविता का भाव अपने शब्दों में लिखना है, तो मैंने इसको भी लिख दिया है। प्रस्तुत कविता हिमालय का मुख्य भाव यह है कि हमें अपने जीवन के रास्ते पर अडिग होकर सभी बाधाओं का सामना साहसी बनकर करना चाहिए, ताकि हम भी हिमालय की तरह अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू सकें। तो ये रहा आपका लिखित प्रश्न, जो कि 4 प्रश्न है। इसको आप नोटबुक में लिखकर याद करेंगे, और बुक में जो भी भरने वाला है उसको भी मैंने पूरा करा दिया है, आप इसको ध्यान देंगे। कविता की पंक्तियां पूरी करना है। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। इसको पूरा करेंगे। आगे, जितनी भी बाधाएं आई उन सबसे है लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया भर में
हुआ सभी से बड़ा हिमालय। इन पंक्तियों को आप जैसे हमने पूरा किया है, आप अपने बुक में भी इसी तरह से लिख करके इसको पूरा कर लेंगे। आगे है भाषा बोध में भी हम देखते हुए चलेंगे। जिन वर्ण समूहों के निश्चित अर्थ होते हैं उन्हें शब्द कहते हैं, यानी वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है। कई वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है ही, मा, ल, य, ये वर्ण है, बना है हिमालय। उसी तरह से कठिनाई, तूफानों, अचल, मुसीबत, सफलता, बाधाएं और दुनिया, इस तरह से आप बुक में इसको भर करके कंप्लीट करेंगे। आगे दिया है भाषा बोध में दूसरा क्वेश्चन, दिए गए वर्णों से संयुक्ताक्षर, जो कि संयुक्त अक्षर से जो कि बनते हैं, संयुक्ताक्षर बनाकर उनसे बनने वाले तीन शब्द लिखना है। संयुक्ताक्षर क्या बनाएंगे? आधा, ये दिया है, आप देख सकते हैं, आधा प य प्यास, आधा प य प्य, यानी इससे बनेगा प्यास, प्याली, प्यार। स्व, ये जो शब्द बना है स्व, स्वाभिमान, स्वीकार और स्वर। ष्ट, आधा मूर्धन्य स और ट, ष्ट, कष्ट, नष्ट और दुष्ट। क्य, क्यारी, क्यों, क्योंकि। आधा क, त, वक्त, पंक्ति और पंक्तियां। इनसे आप ये शब्द बनाकर इसको पूरा कर लेंगे, भर लेंगे। दिए गए शब्दों को दो नाम लिखना है, यानी पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। हिमालय का लिखेंगे पर्वतराज और गिरिराज, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको हम, गिरिराज। पानी का लिखेंगे जल, नीर, पथ ये रास्ता, राह, नभ आकाश, आसमान, जग संसार और दुनिया। इस तरह से इसको लिख करके आप पुस्तक में इसको पूरा कर लेंगे। और गृह कार्य के रूप में जो भी मैंने आपको लिखवाया, मौखिक प्रश्न का उत्तर बताया, लिखित प्रश्न का उत्तर बताया, इसको आप अच्छे ढंग से अपने नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। और इसके आगे हम फिर नेक्स्ट अध्याय लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं रजनीकांत द्विवेदी आपसे विदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य स्वस्थ बना रहे, यही मेरी कामना है, यही मेरी दुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।